हेलो प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर वेरी वेल in your home. Now today we are going to start some basic numericals on level first based on thermal expansion, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे अभी फ्रॉम थर्मल फिजिक्स से। तो आज देखिए बेसिक क्वेश्चंस करेंगे लेवल फर्स्ट के, जो ओनली फॉर्मूला बेस्ड होंगे। तो जितना हमने थर्मल एक्सपेंशन में पढ़ा है, जो हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला जो चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 क्लासेस हमारी थ्योरेटिकली चली हैं। तो ऐसा है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ, या डेफिनेट मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग डेली जो है पढ़ रहे हैं, क्लासेस जो मिल रही हैं उसको रेगुलर देख के अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों करना ही पड़ेगा। देखिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ने, और ये इस देश की बदकिस्मत लगा लीजिए। मेरा मानना है ऐसा कि वही बार बार ले देख के एक स्कूल कॉलेज एजुकेशन को टारगेट कर देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। हर साल हो रहा है। बट इन सब में ना कहीं वही है कि जो इस प्रॉब्लम से सोल्व कराएगी वो आपकी एजुकेशन ही है। आपकी एजुकेशन ही आपको सक्सेस, आपके सोचने की शक्ति, आपके फैमिली कंडीशन, इन सबको सुधारने में पूरा रोल किसका रहेगा बच्चों? एजुकेशन का। मैं बार बार आपको क्लास में भी बोलता हूँ कि आपका सक्सेस होना, आपका टारगेट अचीव होना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आपकी 3 जनरेशन, आपकी खुद की, आपके पेरेंट्स की, आपके आने वाले बच्चों की। तो उनकी कंडीशंस अच्छी हो तो उसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको सक्सेस बनना ही पड़ेगा, आपको अपना टारगेट अचीव करना पड़ेगा, और वो सब करने के लिए आपको डेली पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर मेरी बात? तो बड़े समझदार हैं आप, समझ गए इतनी सी बात से। कंडीशन कैसी भी है, क्लास ऑफलाइन नहीं चल रही है, स्कूल बंद है, आप ये चीज़ मत सोचो। आपका जो काम है उसको डेली फॉलो करते रहो, इधर उधर दिमाग मत भटकाओ अपना। पेपर होंगे नहीं होंगे, पढ़ाई ऐसी चलेगी, ठीक है। आप हर कंडीशन के लिए अपने आप को रेडी रखो। कि देखिए सिंपल सी एक बात कहूँ कि कोई भी टारगेट, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही है जो लड़ा नहीं। ठीक है ना? समझ गए इस बात से? वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन ले रहा हूँ आज, जिसमें मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आता है थर्मल एक्सपेंशन बेस्ड। देखिए फॉर्मूला बेस्ड अगर हम इन क्वेश्चन को कह रहे हैं तो पहले फॉर्मूले ले लेते हैं। थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड हमने कुछ फॉर्मूले बच्चों इसमें पढ़े हैं। 3 टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जनरली सॉलिड एक्सपेंशन की बात हो रही है। मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि इसमें थर्मल एक्सपेंशन, सॉलिड के अंदर एक्सपेंशन बहुत हाई एक्सपेंशन नहीं है। तो यहां पर एक लीनियर एक्सपेंशन, जिसको हमने अल्फा से लिखा है, ठीक है। और वो अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल, एल डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी जो है वो क्या है इसमें बच्चों? टेम्परेचर चेंज है। टेम्परेचर चेंज आप सेल्सियस केल्विन, मेरी बात सुनते जाइए, समझते जाइए, बस कंसंट्रेशन यहाँ हो तो सब चीजें आपको रिवाइज होती जाएगी। लीनियर एक्सपेंशन डेल्टा टी, यहाँ चेंज इन टेम्परेचर है, जो कि आप सेल्सियस और केल्विन दोनों में ले सकते हैं। एरिया एक्सपेंशन, जिसको हमने बीटा से लिखा है, विच इज इक्वल्स टू डेल्टा ए डेल्टा टी। एंड एट लास्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन। 3 डायमेंशन में एक्सपेंशन अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी और वी डेल्टा टी। सिंपल बेसिक फॉर्मूले। और इन तीनों में रिलेशन याद करो। 6 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 बीटा इज इक्वल्स टू 3 गामा। ठीक है, इसका भी हम यूज कर लेंगे जिस भी क्वेश्चन में यूज होगा। तो क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ फॉर्मूले रिवाइज होते जाएंगे और टॉपिक हमारे को समझ में आता जाएगा। टॉपिक की क्लियरिटी के लिए क्वेश्चन जरूरी है। इनके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट सेंड करूंगा, वो असाइनमेंट आपने पूरा करना है। तो बच्चों देखो पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ए क्लॉक विद एन आयरन। बड़ा इंपॉर्टेंट, मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए, टाइप्स कवर किए हैं यहाँ से। ए क्लॉक विद एन आयरन पेंडुलम कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो करेक्ट टाइम देती है क्लॉक 20 डिग्री सेल्सियस पे। हाउ मच विल इट लॉस और गेन? लॉस और गेन
इफ टेम्परेचर चेंजेस टू 40 डिग्री सेल्सियस, कितना हो गया 20 से 40, टेम्परेचर चेंज हो गया है, तो कितना टाइम पीरियड में लॉस या गेन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन दिया है हमारे को। अब आपको याद आएगा जो मैं अभी फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी एस। बोलते रहिए अपने मन मन में, साथ में मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा इंटरेक्शन ऐसा है, हमारा कनेक्शन ऐसा है, तुम बोलोगे तो भी मुझे यहाँ से सुनाई दे जाएगा। टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे को टाइम पीरियड, देखिए सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है बच्चों, नॉर्मली जो वॉच का एक सिंपल पेंडुलम, उसका जो टाइम पीरियड होता है जनरली वो 2 सेकेंड होता है, याद रखेंगे इस बात को। मतलब वो पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन से स्टार्ट करके एक्सट्रीम तक जाता है, एक्सट्रीम से वापस, फिर दोबारा दूसरी साइड एक्सट्रीम पे, फिर वापस मेन पोजीशन पे। ऐसा करने में उसको पूरा 2 सेकंड का टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या चेंज हो गई, उसकी लेंथ, क्योंकि हम देख रहे हैं इस फॉर्मूले से टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आ रहा है अंडर रूट एल, और लेंथ चेंज होगी तो क्या चेंज होगा बच्चों, टाइम पीरियड। कैसे चेंज हुआ है देखिए, 20 डिग्री सेल्सियस से कितना हो गया है 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा है यहाँ पे, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है तो क्या बढ़ रहा है उसका टाइम पीरियड, मतलब कि वॉच जो है वो स्लो हो जाएगी, तो डेफिनेट स्लो हो जाएगी, तो अब वो कम टाइम में ही 24 आवर्स कंप्लीट कर देगी, मतलब कि टाइम पीरियड का क्या होने वाला है, लॉस। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ मेरी बात को, कि जब अगर वो पेंडुलम स्लो ओसिलेट करेगा तो उसको 24 आवर्स कंप्लीट करने में, मतलब दिन तो पूरा हो जाएगा लेकिन 24 आवर्स पूरे नहीं होंगे, क्योंकि वो तो कैसा हो गया, उसकी स्पीड कैसी होगी, उसकी स्लो हो गई स्पीड। तो अब इसका मतलब उसने टाइम का क्या कर दिया, लॉस कर दिया। लेकिन हमें बताना है कि कितना लॉस करेगा मैथमेटिकली, हाउ मच, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन ठीक से क्लियर हो गया है, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन ही क्लियर नहीं होगा तब तक करेंगे क्या, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना आप डायरेक्ट, आप इतना बड़ा, जैसे इसके दो अलग अलग मेथड हैं, तो आप जैसे फर्स्ट लेंथ एल ले लेंगे, उसके बाद आप दूसरी लेंथ कोई L2 या L डैश मान लेंगे, फिर वो नई लेंथ निकालेंगे इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। एक तो बच्चों तरीका ये थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया कि मेटल में, सॉलिड में एक्सपेंशन बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करते हुए, आपने एरर पढ़ा है ना, याद आ जाएगा, अभी लिखते ही देखना। तो यहां देखो टाइम डिपेंड हो रहा है एल के ऊपर, क्योंकि जी और 2 पाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो मैं कह सकता हूं टी डायरेक्टली एल की पावर 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इतनी बात समझ में आ गई हमारे को। उसके बाद देखिए पावर रूल लगाओ एरर के लिए, डेल्टा टी अपॉन टी, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये कोई भी कांस्टेंट होगा। कैसे करते थे हम, पावर को आगे लेके आएंगे 1/2, और लेंथ में चेंज हुआ है डेल्टा एल बाई एल, परसेंटेज एरर निकालते थे इनटू में 100 करके, याद आया आपको। अब बच्चों ये है ना डेल्टा टी, तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगा कि डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज है या टाइम पीरियड का चेंज है, यहाँ पर ये टाइम पीरियड का चेंज है, ये चेंज इन टाइम पीरियड, ठीक है। मैं इसको फिर से लिख देता हूं यहां, तो ये जो डेल्टा टी है इसमें चेंज इन टाइम पीरियड, ये जो है। तो अब यहां से हम डेल्टा टी को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, डेल्टा एल अपॉन में एल। ये टी क्या था, इनिशियल टाइम पीरियड कितना होता है जनरली मैंने बताया, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो जैसे ही बच्चों आप यहाँ 2 रखेंगे, चलिए अगले स्टेप में मैं यहाँ इस t की जगह 2 रखूंगा, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा t इज इक्वल्स टू आ गया डेल्टा एल अपॉन में एल। क्लियर इतनी बात, ठीक है, आया सबको समझ में, ओके। अब डेल्टा एल बाई एल कैसे निकाले, अब आगे देखो इसमें डाटा और दे रखा है,
यहाँ कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन दे रखा है, तो क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या था इसमें हमारा गामा, और क्योंकि पेंडुलम के अंदर तो लेंथ है तो हमें क्या चाहिए, लीनियर एक्सपेंशन चाहिए। दे क्या रखा है, क्यूबिकल एक्सपेंशन, मतलब कि वॉल्यूम एक्सपेंशन। अपने रिलेशन पे जाएंगे, ये रिलेशन 6 अल्फा बराबर कितना होता है 3 गामा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 3/6। चलिए आगे करते हैं अब इसमें, एक सेकेंड, यस। तो हमें अब इसमें फाइंड आउट करना है डेल्टा एल अपॉन में एल, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे को इसमें क्यूबिकल एक्सपेंशन मतलब कि गामा, और फाइंड आउट क्या करना है यहाँ से हमारे को अल्फा, क्योंकि लीनियर एक्सपेंशन का यूज करना है लेंथ के लिए। तो हम रिलेशन पे जाएंगे, 6 अल्फा इज इक्वल्स टू कितना बच्चों 2 गामा, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2/6, मतलब कि गामा बाई 3। अब गामा कितना था इस क्वेश्चन में गिवन है 36 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 3, और ये हमारा आ गया यहाँ से 12 इंटू 10⁻⁻6 इन डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ओके, नाउ वी यूज दिस फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन में एल डेल्टा टी, एंड देखिए सॉरी डेल्टा टी, चलो मैं इस टाइम इसको स्मॉल टी से लिख लेता हूँ, चेंज इन टेम्परेचर। ये जो डेल्टा टी है यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, चेंज इन टेम्परेचर को, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन में एल। अब डेल्टा टी कितना, चेंज इन टेम्परेचर, पहले कितना था 20, अब कितना हुआ है 40, चेंज कितना हुआ 20 डिग्री सेल्सियस का। और मैंने बताया जैसा कि चेंज में आप केल्विन और सेल्सियस इक्वल पुटअप कर सकते हैं, एंड अल्फा की वैल्यू हमारी यहां से ही आ गई थी, देखिए ये रही 12 इंटू 10⁻⁻6, तो बच्चों 12 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ डेल्टा टी हमारा कितना है 20 इज इक्वल्स टू यहाँ से आएगा हमारा डेल्टा एल अपॉन में एल। क्लियर है, तो ये कितना आ गया हमारा 24 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन में एल, और यही क्या था हमारा डेल्टा टी, टाइम पीरियड में जो चेंज आएगा। तो 24 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है, ये सेकंड आया है। अब जरा देखो, जो नोट करने वाली बात है, यहां मैंने टाइम कितना लिया था बच्चों इसमें 2 सेकंड, जो नॉर्मली टाइम पीरियड होता है एक सिंपल पेंडुलम का, कितना है वो 2 सेकंड। तो ये जो चेंज आया है 2 सेकंड में चेंज आया है, ये जो चेंज आया है टाइम पीरियड में, ये कितने में आया है इन 2 सेकंड, मैं लिख भी देता हूं। तो ये जो चेंज आया है डेल्टा टी इन 2 सेकंड, 2 सेकंड में चेंज आया है, तो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा डिवाइड बाय 2, डेल्टा टी इन 1 सेकंड। तो यहां डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया 12 इंटू 10⁻⁻5 सेकंड का। 1 सेकंड का चेंज है, पूरा दिन का चेंज देखना है तो इन 24 आवर्स, तो इसके सेकंड बना लेते हैं 24 इंटू 60 इंटू 60 3600, तो टोटल सेकंड ये आ गई। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल टाइम पीरियड चेंज आ जाएगा इन 24 आवर्स का। समझ पा रहे हैं आप, अरे 12 इंटू 10⁻⁻5 से और इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये कैलकुलेशन आप करके देखना, तो सोल्व करने पे ये आ जाएगा 10.368 सेकेंड। टोटल पूरे दिन में 24 आवर में इतना टाइम पीरियड का लॉस हो जाएगा, मतलब नियरली 10 सेकेंड के आसपास। क्लियर है, आया कुछ समझ में क्वेश्चन? एक बार खुद से ट्राई करना, समझना इसको, फिर से वीडियो को आप स्पीड से करके दोबारा देख लेना चाहिए अगर नहीं आया तो समझ में, इतना मुश्किल नहीं था। तो यहां पर हमने ये कंसेप्ट यूज कर लिया बच्चों जो एरर के लिए यूज करते थे, ये फॉर्मूला यहां से, और ये फॉर्मूला आया था आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन से। और बाइनोमियल एक्सपेंशन हम जो यूज करते हैं उसमें जो चेंज है वो ऊपर जो हम न्यूमिनेटर रखते थे, याद आएगा आपको, वो कैसा होता था स्मॉल। तो यहां पर आप उसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे नई लेंथ के लिए,
फिर वहां से पूरा सोल्व करके ये कैलकुलेट होगा। आपकी बुक में ऐसे ही कर रखा है लॉन्ग मेथड से, तो आप इसको ऐसे कर लेंगे एरर मेथड से। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये मैंने लिख लिया पहले क्वेश्चन ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा लिखने में। देखिए पढ़ते हैं इसको। इफ द वॉल्यूम ऑफ ए ब्लॉक ऑफ ए मेटल चेंजेस बाय 0.12%, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दे रखी इस क्वेश्चन में, गिवन है 0.12%। ओके, व्हेन इट इज हीटेड थ्रू 20 डिग्री सेल्सियस, जब उसका टेम्परेचर चेंज किया डेल्टा टी 20 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा लिख के क्वेश्चन मार्क, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बताना है बच्चों, और ये हमारे को डाटा इसमें गिवन है। चलिए, क्योंकि डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 परसेंटेज इसका दे रखा है, तो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू 0.12 अपॉन में 100 लिख सकता हूँ, ठीक है। एंड गामा इज इक्वल्स टू होता है हमारा डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी, और डेल्टा वी अपॉन वी 0.12 डिवाइड बाय 100, और डेल्टा टी कितना चेंज इन टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। अब यहां से आप सोल्व कर लेंगे किसको, गामा को। चलिए करते हैं। तो मैं भाई इसको लिख सकता हूँ 12 और नीचे 2 जीरो और आएगी 100 के साथ, ऊपर गया 10 रेज टू पावर कितना हो गया -4, और डिवाइड बाई कितना है यहाँ से 20, और एक पावर और चली जाएगी तो यहाँ से ये 6 पे जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 रेज टू पावर -5। ये हमारा आ गया इसमें क्या आ गया जी, गामा। और हमें निकालना क्या था इसमें, अल्फा निकालना था, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। और अल्फा जो होता है गामा के साथ क्या रिलेशन होता है, गामा बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पर 6/3 10 रेज टू पावर -5 कितना आ गया जी, 2 इंटू 10 रेज टू पावर -5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन ये आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट ए स्टील वायर, प्रीवेंट है, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट ए स्टील वायर ऑफ 1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया बच्चों, इसमें सॉल्यूशन कर रहे हैं अब हम। तो क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया 1 mm स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। आप इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे ना, 1 मिलीमीटर से मीटर बनाओ 10 की पावर -3, उसका स्क्वायर करो 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर स्क्वायर। फ्रॉम किससे प्रिवेंट करना है, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग व्हेन इट इज कूल फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 15। उसको ठंडा, देखिए गर्म करते हैं एक्सपेंड हो रहा है, ठंडा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको प्रिवेंट करना है कॉन्ट्रैक्शन से, तो उसको रोकना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स। अब इस क्वेश्चन में वो फोर्स रिक्वायर्ड ही है, पूछा गया है। तो कितना टेम्परेचर चेंज हो गया देख लो, 60 से 15, तो ये हो गया 45 डिग्री सेल्सियस का चेंज इसमें। इफ यंग्स मॉडुलस फॉर स्टील इज वाई, यंग्स मॉडुलस, अब थोड़ा सा मल्टी टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन है ये। यंग्स मॉडुलस का ज्यादा नहीं है, यंग्स मॉडुलस का यूज कर रखा है इसमें, आपका पढ़ा हुआ है वो सब, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। वाई का यूज हो गया तो मैं वाई थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, याद आ जाएगा। फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता था, डेल्टा एल अपॉन में एल, ठीक है, याद आया। और क्या दे रखा है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल्स टू 0.000, ठीक है। जैसे आप क्लास में रिप्लाई करते थे ना, वैसे रिप्लाई करते रहो, मुझे सुन रहा है सब तुम्हारा, ठीक है। और तुम्हारी एक्टिविटी भी दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि मैंने इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें तुम मुझे, जैसे तुम क्लास लोगे मुझे दिखने लग जाएगा सब। चलो अभी यहाँ हमें कैलकुलेट करना है फोर्स एफ, तो एफ को कैलकुलेट करना है यहाँ से, बाकी सब हमारे पास कर लेते हैं सर। फॉर्मूला लिख देंगे अभी पहले इसका, वाई ए, और बच्चों ऊपर गया डेल्टा एल और नीचे क्या आ गया, ठीक है। वाई भी है, ए भी है, क्या नहीं है, डेल्टा एल अपॉन में एल आ जाएगा यहाँ से अल्फा से। अल्फा का फॉर्मूला डेल्टा एल बाई एल और डेल्टा टी। अब डेल्टा एल बाई एल हमें कैलकुलेट करना है, तो
मैं इसको लिख लेता हूँ अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल। अब अल्फा कितना था, ये रहा हमारा, समझ पा रहे हो आप, इस फॉर्मूले का यूज कर लिया मैंने। निकालना क्या है, डेल्टा एल बाई एल, तो अल्फा डेल्टा टी क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे। चलिए एफ इज इक्वल्स टू वाई ए और डेल्टा एल बाई एल में रख दो अल्फा डेल्टा टी। वाई की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10⁻11। एरिया कितना था 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और अल्फा कितना है 0.12341 और इतना क्यों लिख रहे हो भाई, हमारे को दिया तो है मैट्रिक्स में, ऐसे मैट्रिक्स सिस्टम कन्वर्ट करना 10 पावर कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, क्या लिख दूं इसको 11 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है ना। और इसके बाद क्या रह गया डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कितना था 45, ये सब कैलकुलेट करके देखो। तो भाई ये हो गया हमारा, सही लिखा है मैंने सब, 10⁻⁻12 और ये 11, ठीक है। और ये 45 टू जाए हो गया 90 इंटू 11 इंटू 10⁻⁻12 हो गया और प्लस के 11 तो 10 की पावर कितना -1, काटो इसको तो ये आ जाएगा 99 न्यूटन फोर्स। ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैंने कैलकुलेशन बेस ज़्यादा क्वेश्चन लिए नहीं है, असाइनमेंट में मिलेंगे वो करके देखेंगे आपने, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास इस पैटर्न पे टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्वेश्चन कम हो पाते हैं। तो चलिए अब फटाफट से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, करने हैं भाई ये क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर हो गया, कहाँ गया फोर्थ नंबर, चलो ये है मेरे सामने, अभी देख लेंगे फोर्थ क्या था। एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं बच्चों, ये फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं पहले इसको। टू रोड्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, दो रोड जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। दोनों का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, एक का अल्फा 1 है एक का अल्फा 2 है। यंग्स मॉडुलस y1 y2, इनका यंग्स मॉडुलस देखो, यंग्स मॉडुलस को फिर लेके आ गया, y1 y2 रेस्पेक्टिवली आर फिक्स बिटवीन टू रिजिड मैसिव वॉल्स, दो वॉल ये जैसा कि आप देख रहे हैं रिजिड बाउंड्री, यहाँ पर वो फिक्स हैं। द रोड आर हीटेड सच दैट दे अंडरगो सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर, इनका टेम्परेचर बढ़ाया गया बच्चों, दोनों के लिए टेम्परेचर क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर है, आ रही मेरी बात समझ में, आगे पढ़ते हैं। देयर इज नो बेंडिंग ऑफ रोड्स, इनमें बेंडिंग ना हो अगर, ठीक है, ऐसी कंडीशन बना दी इसने, इनमें अगर बेंडिंग ना हो। इफ अल्फा 1 अल्फा 2 का रेशियो दे रखा है 2:3, अल्फा 1 अल्फा 2 का रेशियो दे रखा है 2:3, द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन टू रोड्स आर इक्वल, अच्छा थर्मल स्ट्रेस कह रहा है दोनों में सेम डेवलप हुआ है, तो हमें बताना है y1 y2 का रेशियो कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेंगे आप वीडियो को पॉज करके, और फिर एक बार ट्राई करेंगे, खुद से भी ट्राई करा करो। चलिए मैं कराता हूं अब इसको सॉल्यूशन। दो रोड दे रखी हैं, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है अल्फा 1 टू अल्फा 2 का, यंग्स मॉडुलस y1 y2, इनका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, दोनों के लिए टेम्परेचर चेंज क्या है सेम है। और एक चीज और बोला उसने, अंडरलाइन कर लिया करो जो जो तुम्हें मिलता है इसके अंदर, थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड जो है इसमें वो भी इक्वल है, दोनों का जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो क्या है इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है y को लिखा है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेस बराबर है तो y1 इंटू में स्ट्रेन इज इक्वल्स टू y2 इंटू में स्ट्रेन, ये स्ट्रेन फर्स्ट हो गया, ये स्ट्रेन सेकंड हो गया। चलिए स्ट्रेन देखते हैं, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन है डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। अच्छा स्ट्रेन, इस डेल्टा एल बाई एल को क्या लिख सकते हैं, अल्फा क्या होता है डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी, क्योंकि दोनों में टेम्परेचर सेम क्या कह रखा है, टेम्परेचर दोनों का चेंज है वो क्या है सेम है, तो डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल्स टू अल्फा, मतलब मैं यहां लिख सकता हूं बच्चों y1 अल्फा 1, अरे भाई टेम्परेचर चेंज सेम दिया ना उसने,
तो डेल्टा एल बाई एल किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्फा पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज तो दोनों का सेम हो गया। तो आप इसको लिख लो, या तो लिखना चाहो तो यहाँ डेल्टा टी लिख के, यहाँ y2 अल्फा 2 डेल्टा टी से डेल्टा टी गया, कट गया यहाँ से। अब हमें किसका रेशियो बताना था, y1 अपॉन y2, तो ये इक्वल्स टू कितना आ गया, अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, अल्फा 1 टू द अल्फा 2 दे रखा है 2:3, तो ये हो जाएगा 3:2, सिंपल, खत्म। ठीक है, ऐसे ही लग रहा था कि इतना बड़ा स्टेटमेंट बना रखा है, कैसा क्वेश्चन होगा, बट क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्योंकि लेवल फर्स्ट चल रहा है, बेसिक क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पहले आपको फर्स्ट असाइनमेंट में मिलेगा, उसके बाद सेकंड, ये ट्राई करना। समझ गए मेरी बात को, आया समझ में? एक चलिए बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं हमारा, ठीक है, और फिर इस तरह की क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट से करने हैं। बाकी यहाँ क्वेश्चन दिया है कि इफ टू रोड्स ऑफ लेंथ L एंड 2L हैविंग कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, दोनों का अल्फा और 2 अल्फा, दो लेंथ है, दो रोड है L और 2L लेंथ की, एक का कोफिशिएंट अल्फा है, एक का लीनियर कोफिशिएंट एक्सपेंशन 2 अल्फा है, आर कनेक्टेड एंड, इनका चाहिए दोनों को कनेक्ट कर रखा है एंड और एंड, एक के साथ एक, इस तरह से एंड से एंड इनके कनेक्ट कर रखे हैं। द एवरेज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द कंपोजिट रोड, हमारे को एट लास्ट जो न्यू, देखिए डायग्राम पे चलते हैं, जो न्यू रोड आएगी उसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बताना है। मेरे पास इस क्वेश्चन में एक रोड ये है जिसकी लेंथ L है, उसके साथ मैंने दूसरी लेंथ को जोड़ दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसकी लेंथ कितनी है 2L। हमारे पास टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, दोनों को मिला के ये होगी 3L। इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा है, इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन 2 अल्फा है, इसका अल्फा डैश हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक चीज अब इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, देखिए दोनों को जो चेंज इसमें आया फर्स्ट रोड में, एक चेंज सेकंड रोड में आया होगा, और दोनों का चेंज मिला के फाइनल रोड में आया है। फिर बात समझ रहे हैं क्या कंसेप्ट लगाना है, फर्स्ट रोड का चेंज जो लेंथ था, सेकंड रोड का जो चेंज लेंथ था, दोनों को मिला के नई जो रोड बनी उसका चेंज लेंथ। तो भैया डेल्टा एल लिख दो यहां से, अल्फा एल डेल्टा टी, ये डेल्टा एल आ गया फर्स्ट वाली रोड का, ठीक है, जो ये थी जिसकी लेंथ एल थी, इसमें चेंज कितना आएगा प्लस, इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन 2 अल्फा, लेंथ कितनी 2L, टेम्परेचर चेंज बराबर डेल्टा टी, ठीक है ना। उसके बाद देखिए बराबर, ये चेंज इस पूरी रोड के चेंज में आया होगा, तो इसका चेंज कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा डैश, टोटल लेंथ 3L, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी। समझ में आई मेरी बात, यहां पर मैंने अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा एल एल डेल टी ये यूज कर लिया मैंने, और चेंज जो फर्स्ट में चेंज आया प्लस सेकंड का चेंज, टोटल चेंज बराबर न्यू लेंथ का चेंज। अब यहां से आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए अल्फा एल डेल्टा टी, और ये हो गया जी 5 अल्फा, ठीक है, 4 ये और एक ये हो गया, तो 5 अल्फा एल डेल्टा टी बराबर अल्फा डैश, और ये 3L डेल्टा टी, ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो जो न्यू अल्फा डैश आया, जो एवरेज आया दोनों का कंबाइन करने के बाद 5/3 अल्फा, विच इज सी ऑप्शन। ठीक है, आए समझ में, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ही है, ऐसे ही मैं फर्स्ट लेवल की तुम्हारे असाइनमेंट में सेंड करूंगा, वो क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, डाउट मेरे पास सेंड कर देंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत।